सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। बच्चे ध्यान देंगे, हम आपको पढ़ा रहे थे हिंदी गद्य में राष्ट्र का स्वरूप, और राष्ट्र के स्वरूप का तीसरा चौथा पैराग्राफ देखेंगे। तीसरा तक हो गया था, चौथा पैराग्राफ है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है। वासुदेव सरल अग्रवाल जी कहते हैं कि धरती माता के कोख में अर्थात गर्भ में, पेट में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, तमाम रत्नों की खान भरे हुए हैं, जिनके कारण वो वसुंधरा अर्थात वसुओं को धारण करने वाली कहलाती है। उनसे कौन परिचित न होना चाहेगा? बताइए, उसके बारे में कौन जानना नहीं चाहेगा, कौन परिचित होना नहीं चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। लाखों करोड़ों वर्षों से पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के पेट में तमाम प्रकार की धातुओं का भंडार पड़ा हुआ है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। और दिन रात निरंतर बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर, मतलब पहाड़ों से बालू, पत्थर, कंकड़ आदि ला करके इस धरती की मिट्टियों की शरीर को परिवर्तित करके, यानी उसे एक नया रूप प्रदान किया है, पृथ्वी की शरीर को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। लेखक कहते हैं कि हमारे भावी उन्नति के लिए, अभ्युदय माने उन्नति के लिए, इन सभी के बारे में जांच पड़ताल करना, जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक हो जाते हैं। पृथ्वी की गोद में उत्पन्न होने वाले अर्थात पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाले जो जड़ पत्थर हैं, उन पत्थरों को कुशल जो शिल्पी होते हैं, पत्थरों से आभूषण बनाने वाले या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने वाले शिल्पकार होते हैं, वो संवार करके उन पत्थरों को काट करके, उन्हें गढ़ करके एक सौंदर्य के प्रतीक बना देते हैं। अनेक प्रकार की अनगढ़ नग बिंद की नदियों और अनेक प्रकार की बेडौल, अनगढ़ नग मन पर्वत, विंध्याचल की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं, चटकते रहते हैं, चमकते रहते हैं। और जब उनको चतुर कारीगर पहलदार उसको कटाव पर लाते हैं, तो उन पत्थरों को काट करके प्रत्येक घाट से नई शोभा और नई सुंदरता फूट पड़ती है, और वही पत्थर अनमोल हो जाते हैं। जो बेडौल भद्दे पड़े रहते हैं, जब कारीगरी से उन्हें एक नया रूप दे देते हैं, तो वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। देश के स्त्री पुरुषों के रूप मंडल यानी रूप सजाने में, सौंदर्य प्रसाधन आदि में इन छोटे छोटे पत्थरों का सदा से कितना भाग रहा है। यानी छोटे छोटे पत्थर, किसी को पारस पत्थर कहते हैं, मोती, नग आदि, उनका कितना महत्व हो जाता है। इसलिए हमें उनका ज्ञान होना भी, उन पत्थरों के बारे में भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आगे देखेंगे, लेखक कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी, पृथ्वी और आकाश के बीच में तमाम सामग्रियां इस वायुमंडल में भी भरी हुई हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, पृथ्वी के चारों ओर समुद्र में जो जलचर, जल में रहने वाले प्राणी और रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलाने चाहिए। उन सब के प्रति चेतना और उन सब का स्वागत करना हमारा परम कर्तव्य है। तो स्वागत की भावना ये संपूर्ण राष्ट्र में फैलानी चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। और राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सारे तत्वों, सारे वस्तुओं के प्रति जिज्ञासा अर्थात जानने की उत्कंठा और नई किरण जब तक नहीं फूटेगी, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। जब तक हम उनके बारे में जानेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम सोए हुए हैं। इसलिए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना भी हमारा परम कर्तव्य है। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। विज्ञान और उद्यम माने परिश्रम।
विज्ञान के द्वारा और अपने परिश्रम के द्वारा दोनों को मिलाकर के हम राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट, एक नया श्रृंखला खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए और इसके लिए अथक प्रयास करना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो, हमारा यह लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, इससे कोई भी गीता न रहे, मतलब खाली न रहे। वो उद्देश्य हो हमारा, यही कर्तव्य भी हो कि राष्ट्र में जितने हाथ है, जितने पुरुष हैं, थोड़ा थोड़ा सबकी सहभागिता हो, सब लोग थोड़ा थोड़ा कार्य करें कि हाथ कोई भी व्यक्ति खाली न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि, तभी मातृभूमि की पुण्य अर्थात पुष्कल समृद्धि मन उन्नत समृद्धि का संपूर्ण रूप मंडल प्राप्त किया जा सकता है। बिना कर्तव्य किए पृथ्वी का रूप मंडल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से धरती अमूल्य निधियां जो भरी हैं आवश्यक है। यहाँ तक की व्याख्या आप लिख लेंगे, यही आपका होमवर्क है। धन्यवाद।